नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, इन्फॉर्म किया गया था कि तुरंत जल्द से जल्द हम लोग लेखपाल का बैच स्टार्ट करने वाले हैं। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपको लेखपाल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एससीएम तथा एचसीएफ। इसके पहले मैंने मैथ्स के कुछ टॉपिक कवर कराए हैं। सिंप्लीफिकेशन के 2 पार्ट करा चुका हूँ मैं, और स्क्वायर रूट का 1 पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो जिन लोगों ने अभी वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो हमारा जो प्रीवियस वीडियोस हैं वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। क्या होता है एलसीएम एंड एचसीएफ, उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। देखिए, एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मीन्स कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। जैसे कि हमने 10 फॉर एग्जांपल हमने लिया 10 एंड 20। अब इनका हमारा जो मासा होगा वो हमारा क्या होगा, वो मासा हमारा होगा 10, क्योंकि क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतया विभक्त कर दे। अब देखिए 10 और 20, अब इसमें जैसे एक हमारा तरीका होता है भाग विधि से मासा निकालने का, तो वैसे हम निकाल लेते हैं 10 का। और उसमें भाग विधि में होता क्या है, जो हमारी बड़ी संख्या होती है उसको हम डिवाइड किससे करते हैं, छोटी संख्या से। 20 है, अब देखिए इसको सिंपली डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा 20 और ये पूरा कट जाएगा। तो जो हमारा जिससे भाग दिया जाता है, अगर पूरा डिवाइड हो रहा है, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो जाता है। तो हमारा ये मासा हो जाएगा। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतया विभक्त हो जाए, लासा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 12, 15 एंड 18। अब इनका लासा देख लीजिए क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग लासा निकालते हैं ऐसे, ठीक है, सिंपल तरीका होता है, ठीक है। 6 बार जाएगा, 15 ऐसे ही रहेगा, 9 टाइम्स जाएगा। एक बार फिर से, अब देखिए 2 बार फिर से जाते हैं, 3 बार जाएगा, 15 वैसे ही रहेगा और 9 ये। नेक्स्ट 3, 5, 3। अब हमारा 3 एंड 5 हो जाएगा और 1 आ जाएगा। अब इनका एलसीएम, अब इन सब का मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, 12, 36 और 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 0 एंड 80, ठीक। 5, 6, 30, 3, 5, 3, 15, 3, 18, 180 हमारा एलसीएम इसका निकल आएगा। और फार्मूला एक होता है कि हमारा होता है 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमारा, वो बराबर होता है किसके, लासा इंटू मासा के, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछा होता है कि मान लीजिए एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, ठीक है, या फिर लासा या मासा दिया हुआ है, एक संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या निकालनी होती है, या फिर दोनों संख्या दी हुई होती है, लासा दिया होगा तो मासा निकालना होगा, या फिर मासा दिया होगा लासा निकालना होगा। तो ये फार्मूला भी हमारा यूज होता है, ठीक है। जब हमारा जैसे भिन्न में दिया हो, कि कई सारी भिन्न में दी हो, जैसे मान लीजिए कि दिया हो कि हमारा 5/8 एंड 6/9 एंड 7/10। अब इसका जैसे हमको बोल दिया जाए कि इसका हमारा मासा निकालिए, भिन्न में अगर दिया हो, तो भिन्न में अगर दिया हो तो उसका मासा निकालने के लिए फार्मूला होता है कि जो हमारा अंश होता है उसका मासा निकालते हैं और हर का हम लोग लासा निकाल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हमारी भिन्न में दिया हो, अगर मासा पूछ रहा है तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है सोचने वाली कि अंश का हमेशा मासा दिया है तो अंश का मासा निकालेंगे, हर का लासा निकालेंगे। अगर लासा निकालना है तो अंश का लासा निकालेंगे और हर का मासा निकालेंगे। सेम ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। तो
सिंपल है। मासा आप निकालोगे गुणनखंड तरीके से कि दो संख्या जैसे दी हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 और 20 हमने एग्जांपल लिया था, इनका मासा हमने भाग विधि से निकाल दिया, 10 हमको आ गया। ठीक है, अलग अलग निकालेंगे तो गुणनखंड विधि से निकालेंगे, वो भी एक तरीका होता। तो अभी मैं आगे फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ इनसे रिलेटेड, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन कराते हैं पहले, ताकि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए। देखिए, फैक्टर करके भी मैं, गुणनखंड करके भी बताऊंगा कि मासा कैसे निकाला जाता है, और भाग विधि से कैसे निकालते हैं वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, इसीलिए सिंपल से क्वेश्चन मैंने उठाया अभी स्टार्टिंग में। कोशिश हमारी ये है कि जो भी स्टार्टिंग से बच्चा सीखना चाहता है, एकदम बेसिक से, जिसको कुछ नहीं आता है, मतलब कि अभी अभी उसने स्टार्ट किया है किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन, सो उनके लिए है कि बिल्कुल स्टार्ट से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम बेसिक से, छोटे क्वेश्चन से उठाएंगे मॉडरेट लेवल तक, उसके बाद बड़े लेवल तक की, मतलब छोटे से छोटे, मतलब कि एकदम सिंपल सा क्वेश्चन कराना है, फिर उसके बाद जो थोड़ा लेवल बढ़ के आएगा वो क्वेश्चन कराना है, और जो हायर लेवल का क्वेश्चन है वो कराना है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो भी बच्चा फ्रेशर है या जो भी है वो आसानी से सीख सकता है। तो देखिए क्या है, पूछा गया है कि 84, 126 एंड 140 का मासा क्या होगा। तो इसका फैक्टर विधि जैसे गुणनखंड करके निकालते हैं, तो देख लीजिए वैसे कैसे निकालते हैं। जैसे 84 हमने लिखा, ओके, 126 और 140, ये हमने नोट डाउन कर लिया, सॉल्यूशन है। अब देखिए 2 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 के नम 2। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, 7 से कटेगा या फिर 3 से, 3 और ये 7 से। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से जाएंगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई, ओ सॉरी, अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6 है, तो इसको हम किससे करेंगे, 3 से। 3 2 6, 3 1 3, 3 7 और 7। अब देखिए इसका क्या है, 2 से जाएगा, फिर से 35 दूना 70 होता है। अब ये फिर से 2 से और 3 से नहीं जाएगा, तो हमारा 5 से जाएगा, 5 7 35 एंड 7 1 7। अब देखिए गुणनखंड विधि में क्या होता है कि तीनों में जो कॉमन फैक्टर मिलते हैं उन्हीं को हम लोग काउंट करते हैं। अब देखिए जैसे हमारा 2 2 2, ठीक है, तीनों में मिला तो 1 2 हमारा ले लिया। अब देखिए 3 3, इसमें 3 नहीं है, 3 हमको नहीं लेना है। 5 इसमें है और किसी में 5 नहीं है। देखिए 7 7 7, तो हमने क्या ले लिया, 7। जो तीनों में कॉमन फैक्टर मिलेंगे वही लेंगे और इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 14। ये हमारा इसका क्या हो गया, HCF। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समापवर्त। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गई हमारी सिंपल गुणनखंड विधि, जैसे हम निकालते हैं सिंपल सा कि तीनों में जो हमको कॉमन मिलेगा, या 2 दिए हैं 2 में जो कॉमन मिलेगा उसी से हम निकालते हैं। अब दूसरा क्या है, भाग विधि। भाग विधि में क्या करते हैं, देखिए भाग विधि में कैसे सोल्व करते हैं। अब जैसे 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्या दी हुई हमको, तो मैंने अभी बताया था एग्जाम्पल, इसके पहले मैं बता चुका हूं कि जैसे संख्या दी है जिनका मासा निकालना है, तो सबसे बड़ी जो संख्या होती है उसको हम छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। उस केस में क्या था, 10 और 20 हमने लिया था, 20 बड़ा था 10 छोटा था, 10 से हमने उसको डिवाइड कर दिया था, सिंपली हमारा मासा 10 निकल के आया था। यहाँ पे हमारी 3 संख्या दी है, तो यहाँ भी हमको वही उसी तरह से करना है। ठीक है, देखिए 140 है, 126 है, 84 है, तो सबसे पहले इसमें देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है 140, उससे छोटी 126, सबसे छोटी 84। सो 140 को हम पहले 126 से डिवाइड करेंगे। देखिए सिंपल था, देखिए 140 है, 126, ठीक है। अब देखिए 126 एक बार जाएगा, 126 कितना बचेगा
यहाँ से हासिल लेंगे, यहाँ पर 10 होगा, 10 से 6 गया 4, और यहाँ पर बचेगा 3, 3 से 2 गया, कितना बचेगा 1, ठीक है, आ गया 14। अब फर्दर क्या करते हैं हम लोग, जो हमारा शेष बचता है, ठीक है, उससे डिवाइड करेंगे फिर उसको जिससे हमने पहले डिवाइड किया था 126। देखिए यही समझने वाली बात है कि जो हमारा शेष बचता है उससे जिससे हमने पहले डिवाइड किया था उसको हम उससे डिवाइड कर देते हैं, ये किया जाता है। अब देखिए 14 को 126 9 टाइम्स जाएगा, 36 के 6 9 के 9 3 12, हमारा पूरा कट गया, देखिए 0 आ गया, मतलब हमारा यहाँ क्या बचा 14। अभी देखिए अभी केवल अगर 126 140 होता, ठीक है, 126 140 होता तो इसका मासा भी 14 ही आने वाला था, ठीक है, हमने भाग इससे देख के पता कर लिया। लेकिन अभी क्या है 84 है। अब देखिए यहाँ पूरा चला गया तो यहाँ पे हमारा क्या बचा 14 बचा। 14 और 84 में छोटा कौन है, 14 छोटा है, बड़ा कौन है 84 है। तो फर्दर हम लोग आगे क्या करेंगे, फर्दर आगे हम लोग क्या करेंगे 14 यानी कि 84 को भाग देंगे किससे 14 से, तो 14 को 84 से भाग देंगे तो 14 6 बार जाएगा, 84 हो जाएगा, 0 बचेगा, यानी कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल के आया वो कितना निकल के आया, ये 14। मीन्स भाग विधि से भी हमको पता चल गया कि कैसे निकाला जाता है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा 14। चाहे आप जो विधि आपको अच्छी लगे हो उससे लगाइए जिससे आपको आसान लगता हो। जैसे मान लीजिए ज़्यादा बड़ी संख्या दी हो जब कभी एग्जाम में, तो जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमको टाइम शायद ज़्यादा लगे। सबसे आसान उससे उस जगह पे हम लोग भाग विधि का उपयोग कर सकते हैं और उससे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए छोटा क्वेश्चन और सा है ये, इसका एलसीएम को निकालना है। क्या दिया हुआ है 15 18 24 एंड 27, तो इसका निकाल लेते हैं सिंपल। इसका तो गुणनखंड ही करेंगे हम लोग। देखिए 15 है, 18 है, 24 है एंड 27 है। 2 से पहले सबसे पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं। 15 9 टाइम्स जाएगा, 2 9 18 होता है, ये 12 हो जाएगा और ये 27। अब देखिए 2 से एक बार फिर से ले लेते हैं। 15 9 6 जाएगा, 2 छंग 12 जाएगा और ये 2 से कटेगा नहीं। हम लोग 3 से ले लेते हैं। 3 पच्चीस 15, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई बनाए 27। अब देखिए फिर से 3 से ले लेते हैं 5, 3 का नंबर 3 हो जाएगा, 2 होगा और 3 त्रिक 9। अब देखिए 2 3 5, तो 2 3 5 हमारा हो जाएगा क्योंकि सब अलग अलग है सब, तो सबसे एक बार हमको देना पड़ेगा, तो सबसे एक बार हमको डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमारा सबसे 1 1 आएगा। तो हमने डायरेक्टली लिख लिया 2 3 एंड 5 और 1 कर दिया। अब इसका जो एलसीएम होता है वो कैसे लिखा जाता है, सबका मल्टीपल। अब देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इक्वल टू जो आएगा वो हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर लीजिए 4, 2 का 2 से मल्टीप्लाई होगा 4 होगा, 4 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई 12 होगा, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 होगा, 36 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72, और 72 को जब हम 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 4 एंड 1 4 144, और इसको जब हम 5 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए 5 को 4 से गुणा करेंगे 20 का आएगा, 20 का 0 हो जाएगा, 2 हमारे हासिल बचेंगे। 5 को फिर से 4 से गुणा करेंगे तो 20 आएगा, 2 हासिल जो जुड़ के कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा, फिर से 2 हासिल हमको बचेंगे, 5 एकम 5 और 2 7। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया एलसीएम, लीस्ट कॉमन फैक्टर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। हमारा कितना आ गया 720 आ गया। तो ये एकदम बेसिक से छोटे से स्टार्ट किया है ताकि अगर कोई फ्रेशर बंदा भी चाहे तो यहाँ से सीख सकता है और वो अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकता है। सो हमारा पर्पज यही है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट करके हायर लेवल तक ले जाना क्वेश्चंस के लेवल को, और उसी तरह से समझाना जैसा कि रिक्वायरमेंट है बच्चों को, कि हमारा बेसिक से स्टार्ट हुआ है और हायर लेवल तक हमारा गया है। तो देख लीजिए पहले मैंने इसको फैक्टर से किया, गुणनखंड विधि से, उसके बाद मैंने भाग विधि से मात्रा सॉल्व किया, और उसके बाद हमने लासा कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने बताया, ठीक है। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी पेपर आएगा तो भले ही पूछा जाए, अदरवाइज नहीं पूछे जाते। जो क्वेश्चन अब मैं कराऊंगा वो
उस लेवल के क्वेश्चन अभी एग्जाम में जो आज का दौर है उसमें पूछे जाते हैं। ये तो समझने के लिए है कि आप बिल्कुल बेसिक से समझिए कि कैसे मासा और लासा सॉल्व किया जाता है, एक बेसिक मतलब छोटे से स्टार्ट करके एक तरीका, ठीक है। इससे रिलेटेड जो टिपिकल क्वेश्चन है वो मैं अभी आगे कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। अभी चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर भिन्न में दिया हो और उनका हमको मासा और लासा निकालना है, तो अगर हमको मासा निकालना है तो अंश का मासा निकालते हैं, हर का लासा निकालते हैं, और अगर हमको लासा निकालना है तो अंश का लासा निकाल देंगे, हर का मासा निकाल देंगे। सिंपल हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बिल्कुल बेसिक से एकदम छोटे स्तर से क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि बिल्कुल सबको एक बार से समझ में आए। मतलब कि जैसे किसी ने कभी पढ़ा ही नहीं है, पहली बार टॉपिक पढ़ रहा है, पहली बार देख रहा है वीडियो, तो उसको भी समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अब देखिए इसका हमको मासा निकालना है, ठीक है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमको। तो इसका क्या करेंगे, अब अंश जो है उसका हम लोग मासा निकाल लेते हैं। तो देखिए 14 है और 42 है और 21 है, तो इसके क्या 7 टाइम्स जाएगा, 2 से 14, 7 का नंबर 7 हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा, 3 से जाएगा, फिर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब इसको सीधे 3 से ही जाएंगे, डिवाइड करेंगे, 3 7 21 और 7 एकम 7। अब देखिए तीनों में हमको कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है। अब देखो इसमें 2 मिला लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें हमको 3 मिला लेकिन इसमें 3 नहीं है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है। तो हमारा जो मासा है वो क्या हो जाएगा, हमारा मासा हो जाएगा 7। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सब में कॉमन हो, हाईएस्ट सबसे बड़ा, ठीक है, वो हमारा कॉमन फैक्टर हो गया हमारा 7। तो ये हमारा इसका मासा निकल आया, ठीक है। अब 33 55 22 इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 33 55 22। अब देखिए सीधे सीधे हम लोग पहले 11 से ही कर देते हैं, क्योंकि 11 ये 33 11 25 55 11 दूना 22, सीधे सीधे कट गया। अब एक बार 2 से जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 3 से जाएगा और फिर हमारा 5 से जाएगा, ठीक है। अब जो हमने हर का एलसीएम निकाला, एलसीएम क्या होता है, मल्टीपल हो जाएगा इनका, तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, 22 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 से कितना हो जाएगा 66, और 66 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा, 33 हासिल हो जाएगा, फिर हो जाएगा 330, ठीक, ये हो जाएगा। तो हमारा जो इस भिन्न का मासा होगा वो टोटल का मासा कितना होगा, टोटल का हमारा जो मासा निकालना है, तो ऊपर वाले का हम लोग मासा निकालते हैं जो हमारा कितना आया था 7, और नीचे वाले का हम लोग जो हर में होता है उसका क्या निकाला हमने, लासा निकाला, तो वो कितना आया 330। तो हमारा आंसर कितना हो गया 7/330, ये हमारा इसका आंसर हो गया। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जैसे ये हमको दिया है, इसका मासा हमको निकालना है, तो हमने अंश का मासा निकाल लिया, तो इक्वल टू यहाँ पे दिए अंश का मासा निकाला हमने 7 आ गया, ठीक है। और जो हमारा हर है उसका जब हमने लासा निकाला तो हमारा कितना आ गया 330 आ गया, तो 7/330 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल ऐसे ही करना है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी यही है। अब देखिए यहाँ पे लासा पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे लासा पूछा गया है, यहाँ मासा पूछा गया है। तो जब लासा पूछा गया है तो हम जो हर में होगा उसका मासा निकालेंगे और जो अंश में होगा उसका लासा निकालेंगे। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज पूछी जाए अंश में हमको वही निकालना है, हर में उसके विपरीत निकाल देना। सीधा सीधा समझिए, जैसे मासा पूछा गया है तो अंश का हमको मासा निकाल देना है, हर का लासा निकाल देना है। लासा पूछा गया है तो अंश का लासा निकाल देना है, हर का मासा निकाल देना है, और वैसे ही भिन्न के रूप में लिख देना है। अब देखिए ऊपर वाले का लासा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 11, 55, 33 एंड 44 का लासा निकालेंगे। सिंपल हम लोग सबसे पहले 11 से ही कर देते हैं। 11 के नंबर 11,
55, 33 और 44, 11 चौक 44। ठीक है, अब देखिए यहाँ 3, 4, 5 अलग अलग है, कोई किसी से नहीं कटेगा। तो पहले 3 हमारा 1 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा, सब में हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 3 से करेंगे तो 3 वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 और 4 बचेगा। और यहाँ पे 4 से करेंगे तो 4 वाला हमारा 1 हो जाएगा, और पहले वाला जो 1 था वो बचेगा, और 5 हमारा बचेगा। और यहाँ 5 से हमारा कर देंगे तो 5 हमारा हो जाएगा। अब देखिए लासा कितना हो गया, 11 33। ठीक है, 33 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, 4 3 12 1 13, 132 आएगा इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 5 और 3 से करेंगे तो 15 आएगा, 15 1 16 हो जाएगा, और 5 के 5 1 6, 660 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम, ये हमारा हो गया एलसीएम। अब क्या था, अब हमारा था कि हर जो बचा है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो उसी तरह से निकाल लेते हैं, 14, 42 और क्या है 35 और 63। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसको हम लोग 2 से करते हैं। दो से करते हैं, 7 टाइम्स जाएगा, 7 का एक बार जाएगा। ठीक है, अब इसको 2 से करेंगे। ठीक है, 7 से जाएगा, और ये देखिए इसका भी करेंगे, ये तो सीधे 5 से कटेगा, 5 7 35, और 7 एकम 7, और ये कितना जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, फिर से 3 से जाएगा, और 7 से जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इन चारों में कॉमन फैक्टर क्या है, अब देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। अब 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो 7 देखिए, 7 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सब में हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको मिला तो क्या मिला, 7 मिला। तो हमारा जो एचसीएफ निकल के आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 7। तो हमको पूछा क्या गया, लासा निकालना है। तो लासा हमारा क्या निकल के आया था, 60 ये। तो लासा हमारा क्या हो जाएगा, टोटल का हमारा हो जाएगा 660 अपॉन, और जो हमारा मासा निकल के आया नीचे वाला 7। ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, अंश का लासा निकाला जो कि हमारा निकल गया कितना 660, और हर का हमने उसका मासा निकाल लिया, तो वो हमारा कितना निकल के आया, वो हमारा निकल के आया 7। ठीक है, ये हमारा हो गया जो कंप्लीट आंसर हमारा जो निकल के आएगा 660 अपॉन 7। तो ये हमारा निकालने का तरीका है। कहने का मतलब ये है कि लासा अगर पूछा गया भिन्न में तो अंश का लासा हर का मासा, और अगर मासा पूछा गया है तो अंश का मासा और हर का लासा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है 2 संख्याओं का लासा 1920 तथा मासा 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने एक फार्मूला बताया था, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा इंटू मासा। तो वही फार्मूला हम यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है, अब दिया है 2 संख्याओं का लासा 1920 है, मासा दिया है एक संख्या, मतलब कि एक संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था, मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल है, 2 संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, इक्वल टू क्या है, लासा इंटू मासा। ठीक है, अब देखिए लासा हमारा कितना दिया हुआ है 1920, मासा कितना दिया हुआ है 16, और एक संख्या हमारी क्या है 128। दूसरी हमको निकालनी, दूसरी मान लीजिए हमने मान लिया x। ठीक है, सिंपल है, 2 संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या हमारी पता ही है, दूसरी संख्या में x मान ली, लासा इंटू मासा, ये हमारा फार्मूला होता है जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। ठीक है, ये फार्मूला है हमारा, 2 संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा इंटू मासा। ठीक है, अब इसमें हमने पुट कर दिया वैल्यू। अब देखिए, अब इसको x बराबर निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा
1920 इंटू 16 डिवाइडेड बाई ये हमारा इधर जाएगा तो 128 हो जाएगा। अब 16 से इसको डिवाइड करेंगे, काट देंगे, 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 8 128, आई थिंक 8 6 48, 8 का 8 से 12, ठीक है, कट गया। अब देखिए 8 को डिवाइड 8 कम 8, अब देखिए 8 दूनी 16, 3 बचा 32 हुआ, 8 चक्को 32 0, यानी x बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ गई 240। मतलब जो दूसरी संख्या हमारी निकल के आई वो जो हमने x मानी थी वो कितनी निकल के आ गई, वो हमारी निकल के आ गई 240। अब देखिए सिंपल फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लासा इंटू मासा। अब हमारी जो वैल्यू दी है हमने उसको पुट कर दिया, हमारा आंसर 240 हमको निकल के आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। छोटी से छोटी संख्या पूछी गई है, मतलब लासा हमको निकाल लेना दी हुई संख्याओं का। छोटी से छोटी जब भी पूछी जाए, छोटी से छोटी जब भी पूछी जाए तो हमको लीस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे 8 12 18 एंड 24 का हम लोग सिंपल सा क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 4 बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 9 टाइम्स जाएगा एंड 12 टाइम्स जाएगा। अब ये हमारा 2 टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, 9 नहीं 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 3 9 3 टाइम्स जाएगा। अब ये 3 1 1 3 टाइम्स जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये सिंपली हमारा कितना हो जाएगा 1 1 और 3 1 और ये 1 सारी 1 1 वैल्यू हमको मिल गई। तो हमारा एलसीएम जो निकल के आया वो कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 का 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, और 24 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो छोटी से छोटी पूछा गया है, इसका मतलब हमको एलसीएम निकालना है, जो भी संख्या हमको दी गई हैं, और जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा वही हमारी संख्या वो हो जाएगी जो हमारी 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। अब देखिए 72 निकल के आया हमारा, अब जस्टिफाई कर लीजिए 8 72, देखिए 8 से कटेगी पूरा पूरा 8 9 72 पूरा पूरा कट गया, 12 से 12 6 72, 18 4 72, 24 3 72, यानी कि सभी संख्याओं से 72 हमारा पूरा पूरा विभक्त हो रहा है। मतलब कि हमारा आंसर जो है वो भी हमारा वेरीफाई हो गया है। इसका मतलब वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी 72 होगी। ठीक है, यही सारे कॉन्सेप्ट हैं, और अभी और भी क्वेश्चन कराने हैं मुझे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।